सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं के लिए शुरुआत हो चुकी है, तो आइए आप सभी के लिए लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स तथा जीके से संबंधित मिक्सअप प्रश्न। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आइए, प्रश्न 1, आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहीं पर एक डाउट ये हो जाता है कि एक है आचार्य नरेंद्र देव कृषि, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कहता है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अयोध्या में। दोनों में अंतर है। ये प्रौद्योगिकी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, अयोध्या में स्थित है, और ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान ये लखनऊ में है। यहाँ पर इस ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन है, कुशीनगर, और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लखनऊ। प्रश्न नंबर है 2, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका देखेंगे, आला की बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड से, तो ये वाला सुमेलित है। बिरहा बात करते हैं तो ये पूर्वांचल का, ये भी सुमेलित है। चैती तो ये भी रोहेलखंड, ये भी सुमेलित है। तो कजरी जो है ये अवध क्षेत्र का नहीं है, जो कजरी है ये है पूर्वांचल का। तो कजरी कहाँ है? ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये लगभग एक वर्ष में, हिंदी संस्थान एक वर्ष में लगभग 117 पुरस्कार प्रदान करता है एक वर्ष में। अगला प्रश्न देखेंगे, लखनऊ के बड़े इमामबाड़े का निर्माण किस नवाब ने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आसफ उद्दौला ने करवाया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? कह रहा है ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। तो इसका जो देखेंगे कि रास नृत्य है, ये सही हो जाएगा। राय नृत्य ये भी है, झूला नृत्य ये भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। और एक दो नृत्य है जैसे कि चरकुला नृत्य, एक है नरसिंह नृत्य, ये और दो नृत्य और हैं। और ये बात करें कि ये कहाँ का हो जाएगा? तो ये वाला बुंदेलखंड का नृत्य है। अगला प्रश्न है 6, आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में मिलते हैं? तो इसका जो ये भारत का जो है ये मैदानी भाग है, ये सभी मैदानी भाग में मिलेंगे। और मैदानी भाग मतलब मानसूनी वर्षा होगी, और मानसूनी वर्षा मतलब पर्णपाती वन होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश में मिलेंगे। अगला प्रश्न है 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका देखते हैं, नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो ये देखिए ये गलत हो जाएगा। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? तो ये उन्नाव में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। कह रहा ओखला पश्चिम बिहार, तो ओखला पश्चिम बिहार ये भी गलत है। तो ये कहाँ हो जाएगा? ये गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। देखिए हमको यहाँ से देखना है, ओखला नोएडा NOIDA,
न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओखला से। अगला है समसपुर पश्चिम बिहार, तो समसपुर पश्चिम बिहार ये भी गलत दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा रायबरेली, ये रायबरेली हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस काल के मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मौर्य काल से इसके प्राचीनतम नमूने मिलते हैं। तो अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, बी केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान मेरठ, सी डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय आगरा, डी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय लखनऊ। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा ए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। इसके बाद देख लेते हैं ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में नहीं है, ये मेरठ में है, लखनऊ में नहीं है, ये मेरठ में है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, केप केनवेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं किस तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फ्लोरिडा, और ये कहाँ है? ये यूएसए में है, फ्लोरिडा यूएसए में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यदि पंचायत भंग हो जाए तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6 माह के भीतर निर्वाचन करवाना होगा। अगला है 12, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मद्रास में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है 13 नंबर, 91वां संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिमंडल में कुल सीटों का कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए ये जो लागू होता है ये लोकसभा प्लस राज्यसभा, मतलब मंत्रिमंडल लोकसभा में होता है, ठीक है, लोकसभा हो गया, और राज्य विधानमंडल में भी लागू होता है, केंद्र में भी लागू होगा और राज्य में भी लागू होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 15% होता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, इसका अपवाद है दिल्ली अपवाद है। दिल्ली में 10% अधिकतम हो सकते हैं। तो दिल्ली में कुल कितनी सीटें हैं? तो दिल्ली में विधानसभा सीटें हैं 70 सीट। तो इस प्रकार दिल्ली में एक सीएम प्लस 6 मंत्री बन सकते हैं। कुल मिला के 10%, तो 7 हो जाएंगे, एक मुख्यमंत्री हो जाएगा और 6 अन्य मंत्री हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15%। अगला है प्रश्न नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका देखते प्रधानमंत्री, पर्यावरण, वन मंत्री, जल संसाधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। लेकिन इसमें भी क्या होगा? इसमें पदेन प्रधानमंत्री होगा, पदेन पीएम इसका अध्यक्ष होगा। अगला प्रश्न है 15, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? तो कह रहा है सर्वप्रथम इनमें से कौन सी घटना? बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम और पहली पंचवर्षीय योजना। तो कह रहा है इनमें से सबसे पहले घटित होने वाली घटना कौन सी है? तो देखते हैं। तो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण जो होता है, तो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण होता है 1956 में। इसके बाद एसबीआई का राष्ट्रीयकरण देख लेंगे, तो ये हो जाएगा, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा 1955 में हो जाएगा। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम हो जाएगा ये 1949 हो जाएगा। इसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1951 से
1956 तक इसको संचालित किया गया था। तो कह रहा है कि निम्न में से सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना कौन सी है? तो सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना हो जाएगी सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 16, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है ऑटोमोबाइल निर्माता, ये ऑटोमोबाइल निर्माता हैं और ये उनके मुख्यालय कह रहा है। तो कह रहा है BMW AG का मुख्यालय USA और डायमलर AG का स्वीडन, रेनॉल्ट का फ्रांस, वोक्सवैगन AG का जर्मनी। तो इसका BMW AG का मुख्यालय USA नहीं होगा, इसका हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। और डायमलर AG इसका भी मुख्यालय स्वीडन में नहीं होगा, ये भी जर्मनी में हो जाएगा। तो कह रहा था आगे दिया है कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित रेनॉल्ट, ये फ्रांस, ये करेक्ट है, और वोक्सवैगन AG ये भी करेक्ट है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? बी, 3 और 4 वाला सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि निर्माता कंपनी नहीं है? कह रहा औषधि निर्माता कंपनी, तो इसका जो निकोलस, पिरामल, जाइडस कैडिला, फाइजर, सेवरॉन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सेवरॉन ये औषधि निर्माता कंपनी नहीं है, और ये है ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है, ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला है 19 नंबर, डुगोंग, ये एक समुद्री गाय है, समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? कह रहा है उभयचर है, बोनी फिश है, शार्क है, स्तनधारी है। तो देखिए डुगोंग गाय जो है इसका भारत के चेन्नई तट पर इसका संरक्षण किया जा रहा है, चेन्नई तट पर इसका संरक्षण किया जा रहा है। और ये एक क्या है? ये शाकाहारी जीव है, शाकाहारी जीव है, और ये एक स्तनधारी होता है, मैमल, स्तनधारी जीव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और ये है 20वां प्रश्न आज की क्लास का, ये अंतिम प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहू, कोलट्टम, लावा, चरकुला। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा है। तो चरकुला से अगर हम बात करें तो चरकुला हो जाएगा ये ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं लावा। तो लावा ये हो जाएगा ये लक्षद्वीप का हो जाएगा। कोलट्टम ये तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु। और बिहू ये असम का हो जाएगा। तो ये असम का हो गया। इसी प्रकार एक बार 4 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि निर्माता कंपनी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवरॉन, और ये ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 18। अगला है नीला प्रकाश हो जाएगा। अगला है 19, डुगोंग समुद्री गाय है, समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है। तो ये भारत में इसका चेन्नई तट पर संरक्षण होता है, और ये पूर्णतः शाकाहारी जीव है, और ये एक स्तनधारी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चरकुला। ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। ब्रज क्षेत्र के और ब्रज रासलीला, नरसिंह नृत्य हो जाएगा, रासलीला नृत्य हो जाएगा। और लावा लक्षद्वीप का है, कोलट्टम तमिलनाडु का है, बिहू असम का है। साथियों आशा करते हैं कि कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं कल अगली क्लास में एक 20 प्रश्नों के साथ। तब तक सभी साथियों को जय हिंद।